हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका और हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दीपेश क्लासेस। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल में जुड़कर एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने आपके दोस्तों और जो छोटे भाई बहन हैं इन सब के लिए भी एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। अगर उस आपके भाई बहन जो भी मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, अगर वो क्लास 12th में हैं, बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड पेपर आने के लिए ज़्यादा अब समय नहीं है, लगभग 2 महीने ही है, तो मैं इस 2 महीना में मैं रोज 10 से 15 मिनट का वीडियो डालूंगा जिसमें 2 से 4 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके बोर्ड पेपर में प्रीवियस 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप जरूर रख लीजिए। अब इसमें रोज हर दिन इसमें वीडियो अपलोड होंगे। तो मैं आज का टॉपिक डाल देता हूं, चैप्टर 1 जो रहेगा आपके केमिस्ट्री का। चैप्टर वन आपके केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो चैप्टर 1 में क्या है, सॉलिड स्टेट से आने लायक प्रश्नों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और निश्चिंत है, इसमें से एक प्रश्न जरूर आएंगे, आप पढ़ के देखिए। अरे नहीं भी आया तो भी इसका नॉलेज रहेगा, लेकिन मैं इसमें 88% श्योर हूं कि इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सेलों के प्रकार। सेलों के प्रकार ये 2018 और 2021 ये 2 ईयर में दो ईयर के गैप में ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन आने लायक है ही, ये क्वेश्चन आ सकता है, गारंटी भी दे सकता हूं। अगर ये ए सेट में नहीं आया तो बी में आएगा, बी में नहीं आया सी में आएगा, लेकिन ये इससे एक प्रश्न आएंगे, इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो पहला आपका होता है सेलों के प्रकार में। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल 3 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के सेल? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल घनीय सेल। सरल घनीय सेल, घनीय सेल। दूसरा रहता है सिंपल, इसको एससीसी भी बोलते हैं, एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल या सरल घनीय सेल भी कहते हैं। इसके बाद होता है अंतः अंतः केंद्रीय घनीय सेल। घनीय सेल, अंतः केंद्रीय घनी सेल। दूसरा सेल का प्रकार होता है आपका अंतः केंद्रीय घनी सेल, इसको बोलते हैं बीसीसी, बॉडी क्यूबिक सेल। और ये तीसरा प्रकार होता है इसका, अंतः केंद्रीय सेल भी हो गया, सरल घनी सेल भी हो गया। अब एक रहता है फलक क्यूबिक सेल, मतलब फलक केंद्रीय सेल। फलक केंद्रीय घनीय सेल, इसको बोलते हैं एफसीसी, फेस क्यूबिक सेल। पहला सेल होता है आपका सरल घनीय सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा होता है अंतः केंद्रीय घनीय सेल, फेस क्यूबिक सेल और उस बॉडी क्यूबिक सेल। उसके बाद होता है फलक केंद्रीय घनीय सेल, एफसीसी, फेस क्यूबिक सेल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन तीनों सेलों के बारे में क्या क्या तरह से आते हैं और ये टाइप ऑफ ये कैसे डिवाइड होता है। मतलब ये जो रहता है ये जो क्वेश्चन आता है ये 2 नंबर का आता है, जिसमें 1 नंबर आपका थ्योरी का रहेगा, 1 नंबर आपके डायग्राम का रहेगा। 1 नंबर इसके थ्योरी का रहेगा, 1 नंबर इसके डायग्राम का रहेगा। अगर ये 3 नंबर के लिए आता है तो 1 नंबर थ्योरी का, 1 नंबर डायग्राम का और 1 नंबर जो रहता है, 1 नंबर किसका रहेगा? इसमें सेलों की संख्या निकालनी होती है। सेलों की संख्या अगर पूछ दे तो ये 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है। तो इसके बारे में आज हम खुल के डिस्कस करते हैं, तो जुड़े रहिए। मैं इसका पहला टॉपिक है हम लोग का सरल घनीय सेल, सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। सरल घनीय सेल के बारे में मैं इसको, आप हेडिंग डाल दीजिए, चाहे तो आप नोट डाउन कीजिएगा। सरल घनीय सेल में क्या होता है, मैं ब्लैक कलर का मार्कर ले लेता हूँ। सरल घनीय सेल में क्या होता है कि सरल घनीय सेल, इसमें यह होता है कि कोई भी एक घनीय क्रिस्टल है, कोई घनीय क्रिस्टल, पहले तो इसका डायग्राम पहले बना लीजिए, डायग्राम से अगर इसको समझा जाए तो कोई एक घनीय क्रिस्टल है, इस तरह से एक घन है। ये एक आपका एक घनीय क्रिस्टल है। इसमें क्या होता है कि इसके प्रत्येक कोने पर एक एक यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल मतलब
हर एक एक कोने पे एक एक सेल उपस्थित है। यहाँ एक सेल रहेगा, यहाँ पास एक सेल, और ये सेल को मैं बाहर बनाया हूँ, लेकिन आप इसको अंदर बनाइए तीनों फलक को, यानी जो 3D डायग्राम है ना, तो ये तीनों फलक को ऐसे टच होने चाहिए, इस तरह से होगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से एक एक कोने पर एक एक यूनिट सेल है, इस तरह से इसके एक एक कोने पे यूनिट सेल उपस्थित हैं। तो सरल घनी सेल में क्या होता है, वे घनी क्रिस्टल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक यूनिट सेल होता है उसे कहते हैं सरल घनीय सेल। क्या बोला मैंने, वे घनीय क्रिस्टल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक यूनिट सेल होता है उसे कहते हैं सरल घनीय सेल। मैं इसको लिख देता हूं कि इसका जो एक्सप्लेन है वो कैसे होगा। पहले इसको मैं लिखना कैसे है बोर्ड में उन सबको बताते हुए चलता हूं। तो पहले आप टॉपिक डालेंगे सरल घनीय सेल, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद डबल हेडिंग कॉमा में लिखिएगा कि वे सेल या वे घनीय क्रिस्टल, वे घनीय क्रिस्टल, वे घनीय क्रिस्टल जिसके प्रत्येक कोने पे, प्रत्येक कोने पर एक एक क्या होते हैं, यूनिट सेल होते हैं। एक एक क्या होंगे, यूनिट सेल होते हैं। एक एक यूनिट सेल होते हैं, उसे सरल घनीय सेल कहते हैं, सरल घनीय सेल कहते हैं। ठीक, आप पहले इसका हेडिंग डालिए सरल घनीय सेल, उसके बाद वे घन, इसका जो डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है वो क्या लिखेंगे, वे घनीय सेल या वे घनीय क्रिस्टल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक यूनिट सेल होते हैं उसे सरल घनीय सेल कहते हैं। उसके बाद ये सरल घन का एक फोटो बनाइए, घन का फोटो नहीं कहा जाए, डायग्राम बनाइएगा, उसमें एक एक यूनिट सेल, और ये जो गोल है, ये जो गोल है वो क्या है, ये यूनिट सेल होते हैं। ये जो गोल टाइप दिख रहे हैं ये होते हैं यूनिट सेल। उसके बाद अगर इसमें सेलों की संख्या पूछे, मतलब इसमें सेलों की संख्या कितनी है, इसमें सेलों की संख्या अगर हम गिने तो प्रत्येक फलक में कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल इसमें उपस्थित है। तो इसमें यूनिट सेलों की संख्या कितनी होगी, 8 इसमें यूनिट सेलों की संख्या है। और इसमें बोल रहा है कि एक कोने पे कितने सेल है, एक एक कोने पे, इसका मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन है उसको करना है। तो प्रत्येक कोने पर कितने सेल हैं, मतलब टोटल कितने हैं, कुल सेलों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है कुल सेलों की संख्या गुणा 1/8वां भाग, मतलब 1/8वां भाग, मतलब कि कुल सेलों की संख्या कितनी है, इसमें कितने सेल हैं, 8 सेल हैं, उसका एक कोना निकालना है। तो एक कोना मतलब 1/8वां भाग, तो 8 से 8 कट जाएगा तो कितना होगा, सेल की संख्या 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपके 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सरल घनीय सेल के बारे में फाइंड करना है। तो सरल घनीय सेल क्या होते हैं, वे घनीय क्रिस्टल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक यूनिट सेल होता है उसे सरल घनीय सेल कहते हैं। उसके बाद आप बता दीजिए इसके बारे में, डायग्राम के बारे में, डायग्राम बनाइए, इसमें बताइए कि ये एक एक सेल है उसमें। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि उसमें सेलों की संख्या पूछ रहा है, तो सेलों की संख्या का ये सूत्र है कुल सेलों की संख्या गुणा 1/8वां भाग। फिर सेलों की संख्या कितनी है आपकी, 8 है, उसका एक कॉर्नर को निकालना है, इसमें टोटल 8 सेल है, उसका एक 1/8 पार्ट को निकालना है। तो 1/8 पार्ट को निकालेंगे तो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं हम सरल घनी सेल के साथ चलते हैं। अब हम लोग इसके सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर है इसका अंतः केंद्रीय घनी सेल। अंतः केंद्रीय घनी सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चाहे तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा सरल घनी सेल के बारे में, कैसे लिखना है, कैसे इसका डायग्राम बनाना है,
सेलों की संख्या कैसे निकालनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सरल घनीय सेल वे सेल होते हैं जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक यूनिट सेल होता है, उसे सरल घनीय सेल होता है। उसके बाद घन का फोटो बनाइएगा या घन का डायग्राम बना के सेलों को ठीक से जमाइएगा, मतलब तीनों फलकों पे सेलों की संख्या दिखनी चाहिए। उसके बाद एक 8 गुना 1/8वां भाग करके सेलों की संख्या निकालेंगे। उसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट नंबर का सेल, वो क्या है, अंतः केंद्रीय घनीय सेल। सेकंड नंबर का सेल क्या है, अंतः केंद्रीय घनीय सेल, अंतः केंद्रीय घनीय सेल। इसमें क्या होगा, अंतः केंद्रीय घनीय सेल इसको बोलते हैं, अंतः केंद्रीय सेल को BCC बॉडी क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है कि कोई एक घनीय क्रिस्टल है, फिर से हम लोग क्रिस्टल का एक डायग्राम बनाते हैं, तो फिर से एक क्रिस्टल का डायग्राम बनाते हैं तो किस तरह से, और क्रिस्टल का डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। इस तरह से आप आयत बनाएंगे, या आयत बनाने के बाद इस तरह से उसके आधे भाग में फिर एक आयत, उसके बाद सभी के कॉर्नर को मिलाइएगा, इस तरह से एक घनीय क्रिस्टल बनता है। उसके बाद इसके प्रत्येक कोने पे एक एक यूनिट सेल होता है। मैं जो डायग्राम बनाने के बाद जो बोल रहा हूँ उसी को मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो सरल अंतः केंद्रीय घनीय सेल में या बॉडी क्यूबिक सेल में क्या होता है, कोई एक घनीय क्रिस्टल होता है जिसके प्रत्येक कोने पे एक एक यूनिट सेल होता है, जिसके क्या होता है, प्रत्येक कोने पे एक एक यूनिट सेल होता है। लेकिन 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 क्या बोलता है सर कि प्रत्येक कोने पे एक एक यूनिट सेल तो होंगे, लेकिन इसके बीच में मध्य में भी एक यूनिट सेल होंगे, एक यूनिट सेल होंगे। बस जो बोला उसी को अब लिखना है, हम लोग को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि इस अंतः केंद्रीय घनीय सेल वे सेल होते हैं जो, या फिर वे सेल होते हैं या वे घनीय क्रिस्टल जिसके प्रत्येक कोने पर एक ऐसे मत लिखना, इसको हिंदी में ही लिखना, यानी कि हिंदी में ही लिखना, नहीं तो काटने वाले का क्या है, 1 - 1 करके 0 लिख देगा। पर एक प्रत्येक कोने पर एक यूनिट सेल होते हैं, और साथ ही क्या होते हैं, इसके केंद्र में भी, इसके सेंटर में भी क्या होते हैं, एक यूनिट सेल होते हैं। और इस साथ ही इसके केंद्र में भी एक यूनिट सेल होते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। सर अंतः केंद्रीय घनीय सेल के बारे में पूछे तो कैसे लिखेंगे, अंतः केंद्रीय घनीय सेल वे क्रिस्टल होते हैं या वे घनीय सेल होते हैं। वे क्रिस्टल या वे घनीय क्रिस्टल भी लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है जैसे बने आपको उस भाषा में लिखिए। आपको अपने से भी इसमें लिख सकते हैं, वे घनीय सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक यूनिट सेल होता है और साथ ही इसके केंद्र में भी एक यूनिट सेल होते हैं, उसे कहते हैं हम अंतः केंद्रीय घनीय सेल। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद इसमें इसके बाद क्या है, हम लोग का पिछला वाला क्या था, सरल घनीय सेल में फॉर्मूला क्या बना था, इसमें अब सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। सेलों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या हुआ था कि प्रत्येक फॉर्मूला क्या था, प्रत्येक सेलों की संख्या गुणा प्रत्येक कोने पर सेलों की संख्या, मतलब 1/8वां भाग धन 1 केंद्र में। इस तरह से बनेगा इसका फॉर्मूला। तो प्रत्येक कोने पे सेलों की संख्या कितनी है, 8 सेल हैं। इसमें टोटल कितने सेल हैं, प्रत्येक कोने पे 8 सेल हैं। उसके बाद
एक कोने पे कितने सेल हैं, 1/8वां भाग है, 1/8वां भाग है। उसके बाद क्या है, प्लस, ये फॉर्मूले में प्लस आया है, उसका प्लस, और उसके बाद एक एक सेल और आएगा, एक सेल और, जो कि केंद्र में है, ये केंद्र में भी है सेल, तो ये केंद्र का, तो 8 और 8, उसके बाद 8 से 8 कट जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 1 + 1 2। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। उसके बाद क्या होगा, 1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसमें जो सेलों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो इसका जब सरल घनीय सेल था तो उसमें सेलों की संख्या कितनी थी, 1 थी। और अंतः केंद्रीय घनीय सेल की बारी आई तो उसमें एक सेल और बढ़ गया, तो इसमें एक और बढ़ा, तो इसमें सेलों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा कि अंतः केंद्रीय घनीय सेल में क्या होता है कि कोई एक क्रिस्टल जालक होता है या कोई एक घनीय क्रिस्टल होता है, जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक यूनिट सेल होते हैं, साथ ही इसके केंद्र में भी एक यूनिट सेल होते हैं, उसी को बस यहाँ लिखा गया है। उसके बाद प्रत्येक कोने में सेलों की संख्या, पूरे कोने में कितने सेल हैं उसको लिखेंगे, गुणा 1/8वां भाग, मतलब एक कोने में कितना सेल है उसको लिखेंगे, तो एक कोने में कितना सेल है उसको निकालने के लिए 1/8 से गुणा करेंगे, धन केंद्र में कितने सेल हैं, केंद्र में एक सेल और है उसको जोड़ेंगे, 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसमें सेलों की संख्या कितने हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं आपके फलक केंद्रीय घनीय सेल, फेस क्यूबिक सेल में चलेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के दृष्टिकोण से सरल है और आ भी सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर के लिए खराब क्वेश्चन नहीं है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये पुराना वाला जो नेक्स्ट जो बताया था वो समझ आ गया होगा, बॉडी क्यूबिक सेल। उसके बाद हम चलेंगे आपके फलक केंद्रीय सेल के बारे में, बीसीसी। आपको समझ आया होगा ऐसा लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने डायग्राम से इसको लिख कर दिखाया उस हिसाब से समझ जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट 3rd नंबर का टॉपिक क्या आता है, 3rd नंबर का टॉपिक आता है एफसीसी। 3rd नंबर का टॉपिक क्या है, एफसीसी, फलक केंद्रीय घनीय सेल, फलक केंद्रीय घनीय सेल। इसमें क्या होगा, फलक केंद्रीय घनीय सेल को एफसीसी बोलते हैं, फेस क्यूबिक सेल। फेस क्यूबिक सेल में क्या होता है कि फिर से एक हम लोग घनीय क्रिस्टल बनाते हैं। इस बार आप अपने से बनाने का भी ट्राई कीजिए। एक घनीय क्रिस्टल बनाते हैं, एक घनीय क्रिस्टल बनाने के बाद फेस क्यूबिक सेल में एक घनीय क्रिस्टल बनाते हैं। इस क्रिस्टल के क्या रहेंगे, प्रत्येक कोने पे क्या रहेंगे, एक एक यूनिट सेल को रखेंगे। जो हम लोग पुराने जो पिछला वाला क्वेश्चन में किए बस वही करना है कि इसमें भी एक घन बनाएंगे, इसके प्रत्येक कोने पे क्या करेंगे, एक एक यूनिट सेल को डालेंगे, एक एक यूनिट सेल इन सब में लग गया। अब ये तो था एक एक यूनिट सेल हम लोग अगर लगाते हैं, मैं रिवीजन कराते हुए चल रहा हूँ प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को, सबका रिवीजन कराते हुए चल रहा हूँ। तो अगर इसमें बताया जाए तो ये जो है वो आपका सरल घनीय सेल है। सरल घनीय सेल में क्या था, प्रत्येक कोने पे एक एक यूनिट सेल था, वो रहता है सरल घनीय सेल। अगर इसके केंद्र में अगर एक यूनिट सेल आ जाए, अगर इसके केंद्र पे एक यूनिट सेल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, बीसीसी, मतलब बॉडी क्यूबिक सेल। बीसीसी अंतः केंद्रीय घनीय सेल हो जाएगा। जिसके केंद्र में एक यूनिट सेल होता है उसको अंतः केंद्रीय घनीय सेल भी कहते हैं। अंतः केंद्रीय घनीय सेल का यही पहचान है कि इसके केंद्र में एक यूनिट सेल होता है। उसके बाद ये इसके केंद्र में हुआ। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फलक केंद्रीय घनीय सेल। फलक केंद्रीय में क्या होगा, इसके प्रत्येक फलक पर भी एक एक यूनिट सेल होगा। तो इसके सामने वाले फलक पे एक यूनिट सेल हो गया, ये इसके पीछे वाले यूनिट सेल में भी एक हो जाएगा। उसके बाद इस फलक में और इस फलक में, और इस तरह से एक एक यूनिट सेल लगेंगे। इसके सामने ये उसके पीछे वाला जो मैं पढ़ा रहा हूं उस दीवार को अगर मैं यूनिट सेल मानूं तो ये सामने वाले में एक यूनिट सेल और मेरे पीछे वाले में भी एक यूनिट सेल है। ये तो इसमें दिखेगा नहीं, तो पीछे वाले के लिए ये है, मतलब मेरे सामने वाले के लिए एक यूनिट सेल ये है। तो इसके प्रत्येक फलक पर भी एक एक यूनिट सेल होते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि फलक केंद्रीय घनीय सेल में क्या होते हैं कि वे घनीय क्रिस्टल
आप मात्राओं को थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, मेरा मात्रा मिस्टेक रहता है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ वो मिस्टेक नहीं रहता, मेरा मात्रा मिस्टेक रहता है, इस गलती को मैं भी स्वीकार करता हूँ। वे घनीय क्रिस्टल जिसके जिसके प्रत्येक कोने पर तो एक यूनिट सेल होते हैं और साथ ही इसके प्रत्येक फलक पर भी एक यूनिट सेल होते हैं। इसके प्रत्येक फलक में पर भी एक यूनिट सेल, इसके प्रत्येक फलक पर भी एक यूनिट सेल उपस्थित होते हैं। इस तरह से आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी गारंटी है ये 75% आ सकता है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है आपका क्वेश्चन कि फलक केंद्रीय घनीय सेल को परिभाषित करिए करके 2 नंबर में पूछ सकता है। तो इसको इस तरह से लिखिए कि वे घनीय सेल या वे घनीय क्रिस्टल जिसके प्रत्येक कोने पर एक यूनिट सेल होते हैं और साथ ही इसके प्रत्येक फलक पर भी एक यूनिट सेल उपस्थित होते हैं। उसके बाद इसका डायग्राम बनाइए। उसके बाद सेलों की संख्या मत निकालना, सेलों की संख्या नहीं निकालना है। इसमें क्या होता है, इसके प्रत्येक फलक पर कितने सेल हैं, प्रत्येक फलक पर 1 2 3 4 सेल, 5 6। इसके प्रत्येक फलक पर कितने सेल हैं, 6 सेल उपस्थित है। 6 सेल उपस्थित है तो इसके प्रत्येक फलक पर कितने सेल उपस्थित होंगे, प्रत्येक फलक पर 6 सेल उपस्थित होते हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। के बाद प्रत्येक फलक पर 6 सेल उपस्थित होते हैं। इसके बाद कैसे करेंगे, अब इसमें सेलों की संख्या निकालनी है। प्रत्येक फलक पर कितने सेल उपस्थित हैं, 6 सेल उपस्थित है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेलों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए या तो सूत्र से निकाला जाए तो हम लोग का सूत्र क्या था, या तो मैं इस लाइन को मिटा के ऊपर में लिख देता हूं, इसमें सूत्र वाला पार्ट लिखें तो अच्छा लगेगा कि इसके ब्लैक पेन से लिखते हैं, अच्छा दिखेगा। यहाँ पास थोड़ा अच्छा दिखे उस तरह से भी लिखिए, क्योंकि आपको ब्लू और ब्लैक पेन में ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो थोड़ा अच्छे से भी लिखिए, क्योंकि एग्जाम देने वाले को भी लगे थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी एग्जाम दे रहा है। तो इसके प्रत्येक फलक पर 6 सेल उपस्थित होते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग सूत्र बनाए तो क्या था, हम लोग का सूत्र क्या था, सेलों की कुल संख्या गुणा 1/8वां भाग 1/8वां भाग। फिर उसके बाद क्या था, 1/8वां भाग तो निकालेंगे। 1/8वां भाग निकालने के बाद प्लस क्या करेंगे, प्लस 1 किए थे। अगर हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में जाए तो अगर यहाँ सिंगल था तो 1 किए, यहाँ कितने हैं, 6 सेल हैं। इसलिए अब क्या था, सामने है, मतलब एक चेहरा इधर है तो मेरे सामने भी एक दीवार है, तो दूसरा भाग हो गया। तो गुणा 1/2वां भाग। 1/2वां भाग का मतलब समझ रहे हैं ना, कि इस सेल में, इस पार्ट में तो एक सेल उपस्थित है, तो मेरे सामने वाले में भी तो एक सेल उपस्थित है, तो 2 भाग हुआ ना, तो उसका 1 भाग निकालना है तो 1/2 से भाग दीजिए। तो इसमें सेलों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल होंगे। इसमें 8 सेल होंगे, कोने में एक छूट गया था, ये 8वां भाग होगा। तो इसमें सेलों की संख्या कितनी है, 8 गुणा 1/8वां भाग 1/8वां भाग धन 6
गुणा 1/2। उसके बाद 8 से 8 एक कैंसल हुआ, उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये इसको फाइंड करें तो ये 1 बचा, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 3 धन 1 4। तो इसमें प्रत्येक कोने पे सेलों की संख्या कितने, मतलब प्रत्येक फलक में सेलों की जो संख्या होती है वो कितनी होंगी, 4 सेल इसमें उपस्थित होंगे। मतलब इसमें यूनिट सेलों की संख्या इसमें जो रहेंगे, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं कि इसमें यूनिट सेल की संख्या 4 होगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मैं सीरीज ला रहा हूं, तो इसमें आप जुड़े रहिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस शर्त ये इतना लिखने के बाद इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है उसको इसके नीचे लिखना, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं साइड में लिखा हूं। इसी तरह से आप एग्जाम में भी लिखिएगा, और इस तरह से लिखेंगे तो पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे। और मैं रोज ऐसी वीडियो 10 से 15 मिनट का वीडियो मैं रोज अपलोड करूंगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।